Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. We are going to discuss fill in the blanks related to article rules part 6. If you visit first time, please subscribe my channel. If you like video, please like, share and comments. Dear friends, आज पार्ट 6 फिल इन द ब्लैंक्स के हम साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण रूल्स आर्टिकल्स पर डिस्कस करना चाहते हैं। फिल इन द ब्लैंक तो एक बहाना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ आर्टिकल्स रूल्स बताना है। यस, नाउ वी स्टार्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एकेडमिक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिया है फ्रेंड्स, दे केम ऑन 2 अक्टूबर। जो ब्लैंक दिया है तो यहाँ पर फ्रेंड आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्या लगाएंगे? दे केम ऑन द 2 अक्टूबर। आपको बता दें, जब नेम ऑफ मंथ दिया हो और उससे पहले नंबर दिया हो, जैसे 5th ऑफ, 15th ऑफ, 13th ऑफ, 20th ऑफ, अगर इस तरह से आपके नंबर दिए जाते हैं, संख्या दी जाती है, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। क्यों? देखिए, जो हमारे लैंग्वेज होते हैं, जितने भी लैंग्वेज होंगे, तो उनके नाम से पहले नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी हमारी लैंग्वेज होती हैं, उनके नाम से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ही कैन स्पीक इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत फ्लुएंटली। यहाँ 3 गैप हैं। यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आना है, यहाँ भी कोई नहीं आना, यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आना। अभी हम बताया था कि जो हमारे लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये लैंग्वेज हैं, भाषा हैं, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर दिए हुए ब्लैंक में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। डू दे स्पीक इटालियन लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है, इसमें दा का प्रयोग होगा। अब आप कहेंगे कि ये भी तो भाषा है, इटालियन, जर्मन, ये सब लैंग्वेज होती है। लेकिन फ्रेंड, एक हमारा रूल है, अगर हमारी लैंग्वेज है प्लस दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा जो भी लैंग्वेज का नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज दिया हो, तो उससे पहले हमें दा का प्रयोग करना पड़ेगा। नेम ऑफ लैंग्वेज, जैसे कोई भी नाम हो, इटालियन दिया, जर्मन दिया, इंग्लिश दिया है, और उसके बाद लैंग्वेज शब्द लिखा हो, ध्यान दीजिए, मतलब किसी लैंग्वेज का नाम हो और फिर लैंग्वेज वर्ड भी रखा हो बाद में, तो हमें आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। अगर जनरल हो, खाली डू दे स्पीक इटालियन होता, तो हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना होगा। इटालियन के बाद यहाँ लैंग्वेज दिया है, तो इस परफेक्ट में हमें दा का प्रयोग करना होगा। थोड़े माइनर चेंजिंग्स होती हैं, इन पर ध्यान देना है फ्रेंड्स। ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। अब देखिए, दोनों ही स्थान पर दा का प्रयोग होगा। यस, आर्टिकल दा यहाँ भी आएगा, आर्टिकल दा यहाँ। ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू द हिंदी, ये वर्ड आता है। क्यों आता है? देखिए, जब ट्रांसलेट वर्ड दिया जाए और इसके आगे कोई भी लैंग्वेज हो, तो हमें ऐसी स्थिति में उस लैंग्वेज से पहले दा का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब किसी लैंग्वेज से पहले ट्रांसलेट वर्ड अगर दिया है, तो हमें आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ट्रांसलेट दिया है इंग्लिश से पहले और हिंदी से पहले भी, मतलब यही वर्ड माना जाएगा, तो यहाँ भी दा का प्रयोग कर दिया हमने, यहाँ की दा का प्रयोग। वैसे मोस्टली आप देखते हैं ट्रांसलेट
हिंदी इंटू इंग्लिश, इंग्लिश इंटू हिंदी, इस तरह से दिया होता है। एग्जाम में भी आता है, मैं कई बार देखा है। लेकिन फ्रेंड्स ग्रामर ये कहती है कि अगर ट्रांसलेट वर्ड आ रहा है और उसके बाद एक कोई लैंग्वेज का नाम आता है तो ऐसी स्थिति में उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यस, ये ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं करना है। केमिस्ट्री इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखिए नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ केमिस्ट्री है सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। केमिस्ट्री इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायो है, सोशोलॉजी है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स के नेम है उनसे पहले जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए मैथमेटिक्स ऑफ राहुल आर पुअर, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट का नाम है, नहीं, यहाँ सब्जेक्ट का नेम नहीं है फ्रेंड्स। जब किसी भी सब्जेक्ट का नाम काउंटेबल नाउन की तरह किया जाए और लेखा जोखा, गणितीय हिसाब किताब कह सकते हैं, या कोई हमारा इकोनॉमिक फैक्ट होता है, कोई डाटा होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस जो सब्जेक्ट का नेम शो हो रहा है, फिजिक्स भी हो सकता है आपका, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, स्टैटिक्स भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है, तो ऐसी स्थिति में उससे पहले हमें दा का प्रयोग करना है। दूसरा ध्यान रखिए वह काउंटेबल नाउन कैसा होता है, प्लूरल के सेंस में गिना जाता है। यस, तो वहाँ आर का प्रयोग करेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल आर पुअर, अर्थात राहुल का जो लेखा जोखा है, हिसाब किताब है, गणितीय हिसाब किताब, उसकी एबिलिटीज़ कैसी हैं, पुअर हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में हमें दा का प्रयोग करना है। मैन इज मॉर्टल, अब देखिए मैन है, वूमेन है, इस तरह के वर्ड कई बार यूज किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सिंपल या व्यापक अर्थ में इसका यूज हो, क्या कह सकते हैं, व्यापक, तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मैन इज मॉर्टल, मानव नश्वर है, तो ये व्यापक सेंस में इसका यूज हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। शी इज वुमेन हु हैज टॉट यू इंग्लिश, अब देखिए ये पार्टिकुलर सेंस में यूज है। जब पार्टिकुलर सेंस में यूज हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। शी इज द वुमेन हु हैज टॉट यू इंग्लिश, शी इज द वुमन, वह वही महिला है जिसने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई है। आई मैट मैन, अब देखिए मैन आ गया, ये काउंटेबल, यस, जब काउंटेबल सिंगुलर नाउन के रूप में मैन और वुमेन आदि का प्रयोग हो तो वहाँ पर ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। आई मेट अ मैन, तो यहाँ पर ए आएगा फ्रेंड्स, अ मैन, क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के सेंस में यूज हुआ है। ये आपका पहले हम बता चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, आई मेट, हाँ यस, ये भी रिपीट हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस तरह के रूल्स थे।